अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। बहुत पुरानी बात नहीं है। मुंबई की भीड़ में एक लड़का खोया हुआ सा घूम रहा था। नाम था विवेक। उम्र सिर्फ 22 साल। चेहरे पर थकान, आंखों में उम्मीद की राख और जेब में सिर्फ 47 रुपये बचे थे। वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था, भूखा, प्यासा और टूट चुका था। विवेक के पास न कोई काम था, न कोई घर, न कोई सपोर्ट सिस्टम। बस एक सपना था, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा कि लोग नाम से याद रखें। लेकिन कैसे? न इंजीनियरिंग पूरी हुई, न बिजनेस में कोई गाइड था, और गांव से भागकर आया था क्योंकि वहां सब उसे नाकाम लड़का कहते थे। उसी स्टेशन पर एक चाय वाला बैठा था। उसने विवेक से पूछा, कुछ खाया? विवेक ने झूठ में मुस्कुराकर कहा, हाँ। चाय वाले ने जोर से कहा, झूठ मत बोलो बेटा, भूखे पेट के दर्द को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। और उसने उसे एक कप चाय और 2 बिस्किट दे दिए। वो चाय वाला उसका पहला दोस्त बना उस शहर में। नाम था दामू काका। जब जिंदगी ने तमाचा मारा, विवेक ने छोटी मोटी नौकरियां की, होटल में वेटर, ऑटो वॉशिंग, डिलीवरी बॉय। लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से निकाल दिया गया। किसी दिन लेट हो जाता तो किसी दिन ग्राहक से उलझ जाता। एक दिन जब उसे एक ऑफिस में चपरासी की नौकरी मिलने वाली थी, इंटरव्यू में आखिरी सवाल पूछा गया, क्या तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है? विवेक ने कहा, सिर्फ खुद पर भरोसा है। एचआर ने कहा, फिर जाओ, यहां खुद पर भरोसे वालों की जगह नहीं है। उस दिन वो स्टेशन के उसी कोने में बैठा रो रहा था जहां पहली बार चाय पी थी। दामू काका पास आए और बोले, बेटा, जिंदगी में कभी खुद पर से भरोसा मत खोना। लोग तुझे ठुकराएंगे, लेकिन तू खुद को मत ठुकराना। विवेक ने उसी रात खुद से वादा किया, अब जो भी करूंगा पूरे दिल से करूंगा, हर ठोकर से कुछ सीखूंगा। विवेक ने फिर से शुरुआत की। एक लोकल मोबाइल रिपेयर शॉप में हेल्पर बना। पैसे कम थे, पर अब वह हर चीज ध्यान से सीख रहा था। जब ग्राहक आते, वह सिर्फ फोन नहीं देता, उनकी बातें सुनता, जरूरतें समझता। कुछ ही महीनों में वह रिपेयर करना सीख गया। उसके काम की सफाई देखकर दुकान के मालिक ने उसे जिम्मेदारी दी, लेकिन किस्मत फिर रूठी। एक दिन दुकान में चोरी हो गई और मालिक ने शक के तौर पर विवेक को ही दोषी ठहराया। उस पर केस चला, 3 दिन जेल में रहा बिना किसी जुर्म के। वो 3 दिन उसकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। लेकिन वहीं एक पुलिस वाले ने उसकी कहानी सुनी और कहा, बेटा, तूने गलत नहीं किया, पर अब तुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे तेरा नाम सफाई से लिया जाए, शक से नहीं। जेल से निकलते ही विवेक ने एक छोटा सा स्टॉल खोला, फिक्स फास्ट, मोबाइल रिपेयर एट योर डोर स्टेप। उसके पास दुकान नहीं थी, बस एक बैग, कुछ टूल्स और एक व्हाट्सएप नंबर। हर दिन वह सुबह 7 बजे घर घर जाता, सीढ़ियां चढ़ता, धूप में चलता, फोन रिपेयर करता और मुस्कुराकर कहता, काम पूरा करने में नहीं, संतुष्टि देने में यकीन रखता हूं। शुरुआत में रोज 1-2 ऑर्डर आते, फिर लोगों ने अपने ग्रुप में उसका नंबर शेयर करना शुरू किया। 3 महीने बाद उसके पास इतने क्लाइंट्स हो गए कि उसने एक छोटा ऑफिस खोल लिया। फिर 2 लड़कों को ट्रेनिंग दी, फिर 4। आज फिक्स फास्ट के 150 से अधिक फ्रेंचाइजी हैं पूरे देश में। विवेक ने हर उस लड़के को काम पर रखा जिसे कभी समाज ने नाकाम कहा था। आज विवेक हर साल 150 से अधिक फ्रेंचाइजी को मिलाने का काम करता है। नेवर गिव अप फेलोशिप देता है उन युवाओं के लिए जिनके पास डिग्री नहीं, लेकिन जिद है कुछ करने की। वो अब बड़े स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में स्पीच देता है और हर बार कहता है, मैं गिरा था कई बार, पर हर बार ज्यादा ताकत से उठा, क्योंकि मैं जानता था जिंदगी में गिरना नहीं, उठना जरूरी है। दोस्तों, अगर विवेक की यह कहानी आपको छू गई हो तो याद रखो, तुम भी वो कर सकते हो जो नामुमकिन लगता है। तुम भी उठा सकते हो खुद को वहां से जहां सबने छोड़ दिया हो। बस शर्त है, गिरो जितनी बार गिरना है, पर उठो हर बार। अगर आपको